दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया ही फंड है। देखो, जिंदगी में एक बात याद रखना, 15-20 साल ही कमाना है आपको। अगर आपको फाइनेंशियल तौर पर फ्री होना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो, तो 15 से 20 साल आप कमाओ। उसके बाद चिल करो। केवल 5,000 रुपए की एसआईपी करनी है, वो भी 22 साल के लिए। 3 करोड़ रुपए जमा होंगे। उसके बाद एसडब्ल्यूपी में डालो और आराम से जिंदगी चिल करो। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि रिटायरमेंट के लिए एक नंबर का फंड है अगर आप लेते हो तो। वैसे तो 30 से 32 साल आदमी को कमाना पड़ता है, पर 10 साल पहले ही आप रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर आप 18 साल के हो गए और आपको 15 से 20 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, तो आप इस फंड को आराम से ले लो और 5,000 रुपये जमा करना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। देखो, 100% मार्केट रिस्क है। म्यूचुअल फंड सही है, ये बात भी राइट है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड बहुत बढ़िया फंड है। 10 दिसंबर 1999 को स्टार्ट हुआ। एनएवी की बात कर लेते हैं। नेट एसेट वैल्यू 167 रुपए। रेटिंग की बात करें 4 स्टार। फंड साइज की बात करें तो करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड पे लगा रखा है। एचडीएफसी पे भरोसा है बैंक पे, तभी इतना फंड साइज बना हुआ है ये। हमें तो म्यूचुअल फंड लेना, वो भी मिड कैप। और ये मिड कैप कंपनियां आगे चल के बड़ी बनेंगी और फिर आपका पैसा भी बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? होल्डिंग 68 कंपनियां इसके पास में। जो लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड बेकार है, घटिया है, मेरे को एक भी वीडियो सेंड कर दो जिसमें म्यूचुअल फंड में पैसे डूब गए हो। अगर आपने 20 साल पहले भी अगर 100 रुपए लगाए होंगे, तो उसकी आईडी ऑन करो, उसमें देखो 100 रुपए की वैल्यू क्या है आज की डेट में। मतलब कि एक खाली अगर 100 रुपए अगर आपने लगा के छोड़ दिए ना, वो भी आपके खत्म नहीं होंगे, वो भी दूसरे दिन से ही मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा पैसा बनना उसके लिए। तो कितनी पावर है इसके कंपाउंडिंग में कि आपके पैसे की कंटिन्यू वैल्यू बना के लगते हैं ये। तो 60, इसमें से 4 कंपनियों के नाम बताना चाहूंगा। फर्स्ट पे मैक्स हेल्थ केयर में लगा रखे हैं 3%। इंडियन बैंक में 2.97 के करीब। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2.32 के करीब। सिटी यूनियन बैंक में 0.59 के करीब। 3 तो बड़े बैंक है, एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है। 3% बहुत ज्यादा लगा रखा है। और कोई लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड भाग जाएगा, गुम हो जाएगा, मिलेगा नहीं, पैसे खत्म हो जाएंगे। उन लोगों के ब्लूटूथ ऑन करने के लिए हर वीडियो में 4 के नाम बताता हूं मैं। सर, ये 4 कंपनियां नहीं है। देखो, बैंक 3 बड़े बड़े बैंक है इसके अंदर में, रजिस्टर्ड होती है, सेबी के अंदर में आता है। जैसे बैंक आते हैं आरबीआई के अंदर में, जैसे एचडीएफसी बैंक आता है आरबीआई के अंदर में, और एचडीएफसी मिड कैप आता है सेबी के अंदर में। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रजिस्टर्ड होता है, तभी ये शेयर मार्केट में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो आपका पैसा 100% सेफ है और 100% ग्रो भी करेगा, ये बात याद रखना। आप एचडीएफसी बैंक में जाइए, उनसे बात कीजिए कि मेरे को एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड लेना है, कितना रिटर्न है। पहले उसका बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद में उसमें पैसे लगाइए। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.76 के करीब। एक्सिट लोड 1%। एक साल से अगर पहले पैसे निकलवाओगे। एवं की बात कर लेते हैं 6,27,955 करोड़ रुपए है। इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी ऑल रिटर्न 21.52 दे रहा है। 5 ईयर की बात करें 23.92। 3 ईयर की बात करें 29.03। 5,000 रुपए की एसआईपी। जो लोग 20 से 25,000 रुपए कमाते हैं, देखो, अगर आप कम कमाते हो तो 100 रुपए की एसआईपी भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं पैसे कम कमा रहा हूँ, तो 100 रुपीज की लो आप। आपको यकीन होएगा कि आपका पैसा वाकई मार्केट में लगा हुआ है। धीरे धीरे ग्रो करेगा, तब आपने 5,000 की, 10,000 की, जितने की बड़ी एसआईपी करोगे, उतना जल्दी फाइनेंशियल तौर पे आप फ्री हो पाओगे। रिटर्न मान के चलते हैं 21.52 और 22 साल के लिए। अभी अगर आपके बच्चा पैदा हुआ है या आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हो, दोनों में ही बेस्ट प्लान है ये। 13,20,000 रुपए जमा करें, 3,06,85,607 रुपए मिलेंगे। अगर आप ये ना करके आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, मतलब गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगाते हो, तो 8% रिटर्न बनेगा सर आपका, और 7% महंगाई बढ़ेगी। 1% में आप रिच नहीं बन पाओगे, ये याद रखना। ये मैं ग्राफ हमेशा समझाता हूं कि ये जितना 6%, 7.1, 8.1, 8%, ये 8% से ऊपर गवर्नमेंट में ब्याज मिलता ही नहीं आपको। देखो, ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, पक्का काम है इनका भी, बैंक में खुलती है, ये भी तो बैंक में खुलती है।
सिर्फ सोचने का तरीका है कि इसमें मार्केट रिस्क 100%, इसमें रिस्क नहीं आता। बस हमने हमारे बाप दादाओं ने जब भी कोई बड़ा शादी वगैरह होती थी तो उसमें पैसे डालते थे, बोलते थे आरडी एफडी में डाल दो, एफडी करवा दो, बच्चे के नाम करवा दो, इसकी माँ के नाम करा दो। मतलब एफडी के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। क्यों? क्योंकि 6% रिटर्न मिलता है, लोगों का भरोसा है, पक्का मिलेगा, पक्का मिलता है। बस ये 100% रिस्क पे होता है, इसीलिए इसमें आते नहीं लोग। पर 100% पैसे की वैल्यू भी 20 से 21% रिटर्न निकाल के लेके आते हैं, जो कि इससे करीब 2 गुना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप लोगों को।